कलाकार बेमिसाल में किस कलाकार के बारे में बात कर रही हूँ मैं, वो मैंने अभी तक नहीं बताया। थोड़ा गेस वर्क ना मैं आपको भी करने के लिए देती हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल थाली पर परोस कर आपको दे देते हैं कि ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप भी गेस करिए, थोड़ा सा आप भी होमवर्क करिए कि किसने मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा फिल्में बनाई और एक साधारण से दिखने वाले इंसान को, एक अभिनेत्री को, एक अभिनेता को पर्दे पर उतारा। कौन है वो शख्सियत जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी, वो आप मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पर 9868868753 पर। यही नंबर है, याद कर लीजिए, क्योंकि आज इस नंबर की आपको डेफिनेटली 3 बजे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ ही साथ अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो fmgold@gmail.com पर भी ईमेल करके ज़रूर बताइएगा। तो बंदी को कहते हैं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जान। प्रोग्राम का नाम क्या है? कलाकार बेमिसाल। बेमिसाल बातें यहाँ पर जारी रहेंगी। फिलहाल मेरा फेवरेट सॉन्ग, सारे गाने आज मेरे फेवरेट हैं। हम बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन आप भी सुनेंगे। बोले तुम न मैंने कुछ कहा, भले इसमें ये बोला गया है, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस-पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बिल्कुल, कुछ बातें तो ऐसी होती है जो सच में आप कहते नहीं है और हम भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप हमसे कहें, लेकिन फिर भी हमारे दिल तक पहुंच जाती है। आपने रिप्लाईज दिए मुझे व्हाट्सएप पर, बताया, जैसे स्वाति कक्कड़ ने अमोल पालेकर जी का नाम लिया। उनकी फिल्मों में ये एक बहुत ही अहम कैरेक्टर रहे अमोल पालेकर साहब। इसका भी एक किस्सा है कि वो पहली फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन किस तरीके से उनको मना किया गया, फिर आगे की फिल्म में उनको लिया गया। लेकिन अमोल पालेकर साहब नहीं है। मैंने आपको शुरू
शुरू में ही बोला था कि मैं आज निर्माता निर्देशक के बारे में बात करने वाली हूँ। ये एक और हैं कुलदीप मल्होत्रा साहब, ओम विहार से कह रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी, क्या आप भी, मतलब आप एक छोटा सा गेस नहीं कर पाए। मैंने आपको एक गेस वर्क दिया था कि थोड़ा सा गेस कर लीजिए, बता दीजिए कि मैं आज किसके बारे में बात कर रही हूँ। यासीन जी, चलिए थैंक यू सो मच कि हमारे आते ही आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बट यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं और मैं बता देती हूँ कि अब बिना सस्पेंस क्रिएट करिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मशहूर निर्माता निर्देशक जिन्होंने मध्यवर्गीय परिवार को लेकर फिल्में बनाई और लोगों को बहुत पसंद भी आई। नन अदर देन बासु चटर्जी। एग्जैक्टली वही एक साधारण सा इंसान जिन्होंने साधारण से मिडिल क्लास परिवारों की हालात बड़े पर्दे पर दिखाए। और इसके अलावा उन्होंने कई सारे नहीं, मेरा फेवरेट एक तो रजनी बनाया, व्योमकेश बख्शी, ये टीवी सीरियल्स भी वो लेकर आए। और उन्होंने ना, आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से ही की थी? नहीं, शुरुआत में वो कार्टूनिस्ट थे और उन्होंने एज अ कार्टूनिस्ट ही अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन फिर क्योंकि वो बचपन से ही फिल्में देखने के बहुत बड़े शौकीन थे इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी उन्होंने। एनीवेज, उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगी। तो कहीं ना कहीं वो फिल्मों में आ ही गए। बासुदा, जिन्हें हम बासुदा प्यार से कहते थे, उनका जन्म तो हुआ था राजस्थान अजमेर में, लेकिन उन्होंने अपना होश संभाला मथुरा में। यहीं पर उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। लेकिन बासुदा के जो पापा थे ना, वो रेलवे में थे और इसीलिए उनका ट्रांसफर होता रहता था। अलग अलग वक्त पर उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और अपने जीवन के बारे में, अपनी उस जीवन वृतांत, अपनी उस यात्रा के बारे में भी उन्होंने बताया। तो मैं आगे बात करती रहूंगी आपसे उनके बारे में, बासुदा के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा। बेहतरीन गाने, मैंने कहा ना कि ये सारे गाने मेरे फेवरेट हैं उनके। कई मैं कितनी बार सुनती हूँ और कई बार इन गानों को सुनकर आपके दिल को तसल्ली मिलती है। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट सॉन्ग में बजाने वाली हूँ, जाने मन, रजनीगंधा का गाना हो, या फिर न जाने क्यों होता है ये जिंदगी में। उनकी सारे जो फिल्मों के गाने हैं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी के अपने गाने से लगते हैं, है ना। और उनके जो फिल्म के कैरेक्टर थे वो भी कहीं ना कहीं हमें अपने से लगते थे। निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी के बारे में बात हो रही है आज कलाकार बेमिसाल में। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? 9868868753। बासुदा की कौन सी फिल्म है जो आपकी फेवरेट है, वो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और अगर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो fmgold@dilli@gmail.com पर भी बता सकते हैं। तो जाने मन जाना मत कहीं, सुनते रहना कलाकार बेमिसाल। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे
बढ़े दिलों की दूरी, ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने रे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिर समझूं मैं तेरी इरादे। जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो। जाने मन आपकी बातें भी हमारा जो दिल है वो चुरा कर लेकर जाती है। लेकिन जब आप ये बोलते हैं ना कि मेरा ये गाना प्ले कर दीजिए या फिर आपने मेरा मैसेज बाद में क्यों लिया या ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब शिकायतें नहीं पसंद आती। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो बस दिल से सुने जाते हैं और बातचीत की जाती है। जैसे कि अब मैंने जब शुरुआत में पूछा था कि मैं किस निर्माता निर्देशक की बात कर रही हूँ तो आप लोगों ने मुझे बताया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि भाई आप मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिए। सॉन्ग्स तो आज मैं अपनी पसंद की चलाने वाली हूँ क्योंकि इनकी सारी फिल्मों के गाने दिल के बेहद करीब है मेरे। और हम जिनकी बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में, वो निर्माता निर्देशक हैं बासु चटर्जी। एक्चुअली ना बचपन से ही हमें बहुत सारे शौक होते हैं। इनका भी एक शौक था फिल्म देखने का। बासुदा को बचपन से ही खेलने और सिनेमा देखने का बहुत शौक था। फिल्मों का शौक उन्हें उनके बड़े भाई साहब की वजह से मिला था। वो करीब 7 साल की उम्र में उनके साथ फिल्में देखने जाते थे और कहीं ना कहीं उन दिनों मथुरा में एक ही थिएटर था और उसमें जितनी भी फिल्में लगती थी वो सब की सब फिल्में वो देखते थे। पढ़ने में वो बस ठीक ठाक ही थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी ज्यादा खेलने और फिल्में देखने में थी। और बासुदा की अगर हम माने तो उनके 4 भाई थे और 2 बहनें थी। परिवार में माँ बाप थे। पढ़ाई को लेकर किसी ने भी उन पर कोई दबाव नहीं डाला। और जहाँ तक फिल्में देखने की बात है तो उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि भाई हम 4-5 भाई बहन थे, भाई ज़्यादा थे, तो माँ कभी ऐसा कुछ बोलती नहीं थी फिल्में देखने जाने के लिए। और अक्सर हम रात में नहीं, हम दिन में शोज देखा करते थे, तो हमें कभी रोका नहीं गया घर पर फिल्में देखने से। और मुझे फिल्में देखना बेहद पसंद था और कहीं ना कहीं उनकी जो ये पसंद थी वो बाद में चल के उनका करियर बनी, उनकी हॉबी बनी। उन्होंने हमें इतनी ढेर सारी फिल्में दी और वैसी फिल्में दी जो हमें अपने सी लगी, हमें अपने जिंदगी से करीब सी लगी। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कलाकार बेमिसाल विद योर होस्ट एंड दोस्त आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी की।
अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन रहते हैं सपने उनके। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। अगर कोई व्यक्ति राह चलते या सफर करते हुए आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस की सहायता करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभालेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी हैं। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस में ही। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। AIR FM गोल्ड 100.1 पर आप सुन रहे हैं यस कलाकार बेमिसाल। AIR FM गोल्ड 100.1 खरा सोना और आपके साथ मैं हूं RJ BJ, बोले तो बबीता जैन, और हमारे साथ हैं निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी। बिल्कुल हमें बिल्कुल अभी भी अपने करीब से लगते हैं ये, क्योंकि इन्होंने फिल्मों के जरिए हम लोगों का मन मोह लिया। वैसे बासुदा की अगर हम बात करें तो निर्देशन में उनकी रुचि नहीं थी,
वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह शुरुआत में फ़िल्में देखा करते थे, लेकिन फिर उनको रुचि कब हुई जब वो मुंबई आए। मुंबई आने के बाद वो फ़िल्म सोसाइटी मूवमेंट के साथ जुड़े और यहाँ पर उन्होंने दुनिया की अलग-अलग भाषाओं की काफ़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्में उनको दिखाई जाती थी और यहाँ ने जो हॉलीवुड के अलावा फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़ और भी कई लैंग्वेजेज़ में फ़िल्में देखी और उनको देखने का मौका मिला, जिसके बाद उनको लगा कि उनको फ़िल्में बनाने की ओर आना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है फ़िल्मों का, जो ये ऑरा है या फ़िल्म्स जो है वो बहुत वास्ट है और काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और कुछ न कुछ उन्हें रास्ता दिखाया बाइसिकल थीफ और पाथेर पांचाली ने। भई कई उन दिनों एक फ़िल्म आई थी बाइसिकल थीफ, उसकी शूटिंग ना किसी स्टूडियो में हुई थी और ना ही कोई मंझे हुए आर्टिस्ट थे उस फ़िल्म में। लेकिन इसके बाद भी सब उसे देखकर चौंक गए थे और उनको भी, बासुदा को भी ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी थी और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सत्यजीत रे की एक फ़िल्म बनाई पाथेर पांचाली। इससे पहले तक ये था कि जो भी अच्छी चीज़ होती है तो वो इटालियन और जर्मन में या फिर फ्रेंच में ही होगी। लेकिन जब सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली बनाई तो हमारी आँखें, यानी कि हमारे साथ-साथ अगर हम बासुदा की भी बात करें तो उनकी भी आँखें खुली की खुली रह गईं और लोग ये कह सकते हैं कि हम भी जो है वो निर्माता या निर्देशन की ओर आ सकते हैं। उसके बाद बासुदा का हौसला बढ़ा और कहीं न कहीं वो फिर निर्देशन के क्षेत्र में आए और हमें इतनी बेहतरीन फ़िल्में दी। और अब ना एक फ़िल्म है उनकी चितचोर। इस फ़िल्म का एक गाना मेरे पास अभी है, एक नहीं है कई सारे गाने हैं और ये सारे के सारे गाने मेरे फ़ेवरेट हैं। जैसे कि आज से पहले, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, जब दीप जले आना, तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे। कौन सा गाना चलाऊँ यही नहीं समझ में आ रहा मुझे। एनीवेज़, आप लोगों से मैंने पूछा है कि बासुदा की अगर आपने कोई फ़िल्म देखी है तो आप मुझे बता सकते हैं और वो फ़िल्म आपको क्यों पसंद आई, ये भी बताएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिए और बताइए ना। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गानों का चयन करना जब मेरे बहुत सारे गाने फ़ेवरेट होते हैं। तो आज से पहले, आज से ज़्यादा, यही वाला गाना प्ले करते हैं। थोड़ा फ़ास्ट सा नंबर, क्योंकि आप अगर कहीं जैम में फँसे हुए हैं तो फिर आपको फँसने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गाना सुनकर एन्जॉय कर सकते हैं। येसुदास की आवाज़ में गाना और बेहतरीन हो जाता है। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा, खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं,
संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। एग्जैक्टली मुझे भी आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। कई बार जब कोई पसंदीदा आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर अगर आपको कुछ करने का मौका मिलता है ना, तो दिल में एक बहुत ही अलग सी खुशी होती है। आय हाय। आशुतोष कुमार जी ने फरीदाबाद हरियाणा से हमें व्हाट्सएप किया है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू AIR, और ये हमसे अपनी एक चीज शेयर कर रहे हैं कि जो रजनी प्रोग्राम था जो दूरदर्शन पर आता था वो इनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग प्रोग्राम रहा, और आपके लिए ही नहीं आशुतोष जी, ये बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर से फीमेल्स के लिए बड़ा इंस्पायरिंग प्रोग्राम था। और बड़ी गुदगुदाती हुई सी ये जो सीरीज थी वो थी। जो लोग 80s में थे बचपन में या फिर थोड़े बड़े, उन लोगों ने ये सीरीज ज़रूर देखी होगी और बड़ा आनंद लिया होगा। और ये कह रहे हैं कि मैं भी उससे इंस्पायर हुआ था और अभी फ़िलहाल ये लोगों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू कि आपको हम लोगों की प्रस्तुति जो है वो अच्छी लगती है। तो मैं बासुदा की बात कर रही थी जो हम सबके फेवरेट रहे। कहीं ना कहीं हम सबको उन्होंने अपनी फिल्मों से कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि संदेश ज़रूर दिया। भारतीय निर्माता निर्देशक, अगर बेहतरीन भारतीय निर्माता निर्देशक कहें तो कहीं पर भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ना उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने ना लाइव सीखा था, मतलब असिस्टेंट एक फिल्म में बने वो तीसरी कसम में, फिर उसके बाद उन्होंने ये गुण सीखे। फिर एक फिल्म थी सरस्वती चंद, उसमें भी उन्होंने असिस्ट किया। उसके बाद उन्होंने सीखा कि निर्देशक क्या क्या हुनर होता है, क्या गुण होते हैं। बट इसके लिए भी ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल करके सीखे, वरना पढ़ाई तो आजकल हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल सीखते हैं करके वो हम किसी भी पढ़ाई से या उस चीज़ से नहीं कर सकते। ये अंदर से आता है। कहीं ना कहीं बासुदा के अंदर भी वो चीज़ें थी जो उन्होंने अपने फिल्मों में हमें दिखाई। और फिल्म मेकिंग की काफ़ी किताबें बासुदा ने पढ़ी थी और उनको पता चला कि मथुरा के स्कूल के उनके सीनियर रहे कवि शैलेंद्र तीसरी कसम नाम की फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो उनसे जाकर मिले और उनके साथ काम करने की उन्होंने इच्छा जताई कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो एक अगर मेरे पास टाइम रहा ना तो एक कॉन्वर्सेशन है इनकी जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, तब आप जानेंगे कि
कितने बेहतरीन निर्देशक थे बासु चटर्जी। तो भाई शैलेंद्र जी ने उन्हें फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य से बात करने को कहा। तब बासु वीकली मैगजीन ब्लिट्स में कार्टूनिस्ट थे और इस वजह से लोग उन्हें जानते थे और भट्टाचार्य जी ने भी उनको ओके कर दिया। उस फिल्म में बासु जी को सीधे चीफ असिस्टेंट बना दिया गया और उसके बाद एक और असिस्टेंट भी थे जिनका नाम था बाबूलाल विशारद। और पहली फिल्म में ही बासुदा को बहुत तारीफें मिली। उनकी पहली फिल्म थी बतौर स्वतंत्र निर्देशक सारा आकाश, और ये पहली फिल्म ने ही कमाल कर दिया। ये पहली फिल्म ना उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बनाई थी, जो उन्हें अलग अलग फिल्म जैसे जो उन्होंने फिल्म सोसाइटी में जो अलग अलग भाषाओं में फिल्में देखी थी ना, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, मैक्सिकन, ये फिल्म देख मतलब ये सब का मिला जुला कुछ था सारा आकाश में। और इस फिल्म को लेकर सबसे अच्छा कमेंट उन्हें उस वक्त मिला एक बड़े निर्देशन चक्रवर्ती जी से। उन्होंने कहा था कि बासुदा, हम लोग तो दर्शकों के लिए फिल्में बनाते हैं, लेकिन आपने तो ये फिल्म हमारे लिए बनाई है। इससे काफी कुछ सीखने को मिला। और सारा आकाश के डिस्ट्रीब्यूटर राजश्री थे, उन्हें भी ये फिल्म काफी पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने उनको दूसरी फिल्म जो थी उनकी पिया का घर, उसका ऑफर दिया। उसका एक बड़ा अच्छा सा किस्सा है जो मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि वो पिया का घर में अमोल पालेकर जी को लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना क्या, हाँ जी, आपका अपना प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। मैं हूँ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन, और आप लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम पता नहीं क्यों भागता जा रहा है, टाइम को नहीं पकड़ सकती मैं। नदीम खान साहब, यासीन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और यहाँ पर डी बी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से, चलिए आप पसंद करते रहिए। अब तू जो बोले हाँ तो हाँ, ये वाला गाना मैं सुनाती हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रियतमा का गाना है ये, आपको भी जरूर पसंद आएगा। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। तुमसे जो मैं कहूँ तुम करोगी बस वही, हाँ मैं करूँगी वही। ये कभी न सोचोगी क्या गलत है क्या सही। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना। प्यार की राह में फिर वो मोड़ आए ना, तौबा मेरी कभी नहीं, मेरी जिंदगी मेरा साथ छोड़ जाए ना। तू है जहाँ मैं हूँ वही, ये मुझे मंजूर है सजना। तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना। मैं जो
तो बोलूं ना तो ना। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए कि हम एक दूसरे की बात इसी तरीके से मान लें कि भाई जो आप जो कहे हाँ तो हाँ, ना तो ना। आप भी खुश हो जाएंगे अगर मैं सारी बातें आपकी मान लूंगी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर मैं सब बातें मानने लगूंगी, सारे गाने प्ले करने लगूंगी, तो फिर मैं प्रोग्राम कब करूंगी? मेरे पास इतना सारा कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं इस प्रोग्राम में, एक अकेले प्रोग्राम में बासुदा के बारे में इतनी सारी बातें कर पाऊंगी। हम कलाकार बेमिसाल में निर्माता निर्देशक बासुदा के बारे में ही बात कर रहे हैं। अनीता मुखी, सिमरन मुखी और ये लोग हमें शांति नगर सोनीपत से मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, देखूंगी अगर टाइम रहा तो आप लोगों का नाम ज़रूर लूंगी। लेकिन बासुदा के बारे में बात चल रही है। पिया का घर फिल्म सारा आकाश के बाद उन्हें मिली, क्योंकि राजश्री के जो मालिक थे उनको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो पिया का घर फिल्म के डायरेक्शन के लिए ना, उन्होंने इस फिल्म में डायरेक्शन किया था तो उनको 10,000 रुपये मिले थे। सुरीली सिया राजेश्वरी ने ये फिल्म में उनको कहा कि ठीक है आप काम करिए, बाहर बाहर आउटडोर स्टूडियो में उन्होंने नहीं तब तक उनको बुलाया था, हम आपको 10,000 रुपये देंगे। तो बासुदा ने कहा ठीक है ओके। तो उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो फिर उनको ना उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने उस 10,000 रुपये को बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया था। और इस फिल्म में ना उन्होंने जया भादुड़ी को लिया था। सारा आकाश में भी वो जया भादुड़ी को ही लेना चाहते थे, तो उसके लिए वो इंस्टीट्यूट में गए जहाँ पर जया भादुड़ी फिल्म एक्टिंग सीख रही थी, पढ़ाई कर रही थी। तो उस वक्त वो जो प्रिंसिपल थी वहाँ की, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो वो सीख रही है सब कुछ, अभी हम उनको फिल्म्स के लिए नहीं भेज सकते। तो ऐसे करके उनकी पहली फिल्म सारा आकाश में जया भादुड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर दूसरी फिल्म में उन्होंने जया भादुड़ी को लिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये वो फेस है जो मेरी फिल्म में आएगा, बिल्कुल अपना सा लगेगा, बिल्कुल मिडिल क्लास टाइप का। और वैसा हुआ ही। उनको जया भादुड़ी की एक्टिंग पर पूरा विश्वास था और उन्होंने अक्सर उन लोगों को अपनी फिल्मों में लिया जो कि उस टाइम पर नए नए सीख कर ही निकले थे। मतलब कोई बहुत हाई फाई, कोई बहुत मंझा हुआ चेहरा नहीं। उस वक्त जो अमिताभ बच्चन थे, राजेश खन्ना थे, धर्मेंद्र जी थे, इस तरीके के चेहरे नहीं। उन्होंने बहुत ऐसे चेहरे लिए जो अभी सीख ही रहे थे या कुछ कुछ कर रहे थे, और बताया कि भाई ये वो चेहरे हैं जो भी हिट फिल्म्स दे सकते हैं और आप लोग इनको देख सकते हैं। बल्कि जब उनकी फिल्में हिट होने लगी तो धर्मेंद्र जी आए कि आप मेरे लिए फिल्म बनाइए। उसके बाद काका भी आए जिसमें उन्होंने प्रोड्यूसर बनाया अपने सेक्रेटरी को, और उसके बाद अमिताभ बच्चन भी आए। तो ये लोग आए उनके पास कि आप हमारे लिए फिल्म बनाइए। लेकिन उन्होंने, उनके जो फेवरेट थे वो कहीं ना कहीं कह सकती हूँ मैं अमोल पालेकर साहब थे। एग्जैक्टली पिया का घर में वो अमोल पालेकर साहब को ही लेना चाहते थे। तो राजश्री के जो मालिक थे ना, राजकुमार बड़जात्या, वो उनको लेके गए थिएटर में प्लेस दिखाने के लिए। अमोल पालेकर साहब उस वक्त प्लेस बहुत किया करते थे, हिंदी प्लेस किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो चेहरा है इसको देखिए और मैं चाहता हूँ कि पिया का घर में हम इसको लें। तो राजकुमार बड़जात्या साहब ने कहा कि नहीं, क्या कर रहे हो दादा आप, क्या क्यों ले रहे हो आप, इस तरीके से मत करिए, क्योंकि ये जो चेहरा है इसको कोई नहीं देखना चाहेगा, आप मत लीजिए इसको। लेकिन जब बाद में अमोल पालेकर साहब के साथ जो उनकी और फिल्में उन्होंने देखी जो हिट हुई और लोगों को बहुत पसंद आई, तब राजकुमार बड़जात्या साहब ने ही उनको बोला बासुदा को कि चितचोर फिल्म के लिए अमोल पालेकर को भी लीजिएगा। तो इस तरीके से उस टाइम पर चलता था, और अब उस टाइम पर क्या अभी भी चलता है, जो हिट होता है वही बिकता है कहीं ना कहीं। लेकिन बासुदा ने कहा कि नहीं, अगर मुझे एक स्टोरी पसंद आई है, अगर मुझे कोई कैरेक्टर लग रहा है कि ये मेरा अपना सा है, तो डेफिनेटली वो फिल्म हिट होगी, वो फिल्म जरूर चलेगी। हाँ, कुछ एक फिल्में थी उनकी जो उनको स्टोरी लगी, अच्छी लगी कि हाँ ये चलेंगी, लेकिन वो नहीं चली अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो फिल्में अच्छी नहीं थी, वो फिल्में भी अच्छी थी। और इसी तरीके से ना अमोल पालेकर साहब ने भी उनकी पहली फिल्म का ऑफर ठुकराया था। क्या था वो किस्सा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से मैं एक गाना प्ले कर देती हूँ। खट्टा मीठा का एक गाना प्ले करूँ या फिर थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। एक्चुअली भी ना ये उस वक्त हर मिडिल क्लास फैमिली का एक एंथम बन गया था, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। तो यही गाना मैं आपको सुना रही हूँ, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कलाकार बेमिसाल, जिसमें हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी के बारे में। मैं हूँ आरजे पीजे, बोले तो बबीता जैन। कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी आप बता सकते हैं व्हाट्सएप करके 9868868753 पर। लला लला लला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत
रहा खूबसूरत है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा, उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से यह शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी के बारे में और उनका वो किस्सा मुझे सुनाना है जिसमें अमोल पालेकर साहब जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उनकी पहली फिल्म का जो ऑफर था वो ठुकरा दिया था। अब ये सब किस्से तो चलते रहते हैं लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, चलिए हम डेफिनेटली आपको बताते हैं। तो हुआ यूं था कि बासुदा ने पहली फिल्म जो थी उनकी पिया का घर, इसके लिए उनको ऑफर किया जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उसकी एक वजह थी, इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अमोल पालेकर से जाकर कहा कि तुम प्रोड्यूसर से मिल लो और बाकी बातें कर लो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं तो आप प्रोड्यूसर से मुझे सम्मान के साथ मिलवाइए। इसीलिए बात वहीं पर खत्म हो गई। अब इसके बावजूद वो रजनीगंधा का ऑफर लेकर भी अमोल पालेकर साहब के पास गए। तो अमोल पालेकर साहब ने उनसे पूछा कि मेरे मना करने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आया था? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आया था कि इस बंदे ने कुछ किया नहीं है फिर भी इतनी अकड़ है। लेकिन फिर जब मैंने गहराई से सोचा तो तुम्हारी बात सही लगी। इसीलिए पता है जब वो फिल्म रजनीगंधा का ऑफर लेकर अमोल पालेकर साहब के पास गए थे ना, तो वो प्रोड्यूसर सुरेश जिंदल को अपने साथ में लेके गए थे और वो हमेशा उनके साथ संपर्क में बने रहे। और अमोल पालेकर साहब फेवरेट थे कहीं ना कहीं, अगर हम ये कहें तो वो गलत नहीं होगा। सिनेमा की बेहद सफल जोड़ियों में से एक रही बासुदा और अमोल पालेकर की जोड़ी। दोनों ने साथ में मिलकर अपने पराये, रजनीगंधा, चितचोर, छोटी सी बात जैसी कई यादगार फिल्में की। और बासुदा और अमोल पालेकर साहब का सफ़र जो था काफ़ी लंबा था। 8 फिल्में इन दोनों ने साथ में की थी और बहुत ही सीधे और सरल थे बासुदा। अमोल पालेकर साहब के भी फेवरेट थे कहीं ना कहीं पर। और वो इकलौते ऐसे बंगाली निर्देशक थे जिनका हिंदी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी कहीं ना कहीं। उनकी हिंदी भाषा की जानकारी इतनी बढ़िया थी कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो इलाहाबाद में बड़े हुए थे और अपनी फिल्मों की पटकथा और संवाद भी वो खुद ही लिखते थे और छोटी छोटी बारीकियां अपने किरदारों में बड़ी खूबसूरती से वो लेकर आते थे। और उनका कोई किरदार लार्जर देन लाइफ नहीं होता था, बिल्कुल लार्जर देन लाइफ। कभी कभी लाइव प्रोग्राम में ये सब हो जाता है, टंग ट्विस्ट हो जाती है, अब आप मुझे इस पर जज मत करने लगेगा। और ऐसे ही फिर मिडिल क्लास आदमी की जो उनकी छोटी छोटी सी परेशानियां हैं
जिसे वो एक खास किस्म के ह्यूमर में कहते थे, तो वो सबको बहुत कहीं ना कहीं पसंद आई। तो आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइएगा fmgold@air.delhi@gmail.com पर ईमेल कर। और थैंक यू सो मच कि आप लोग हमसे जुड़े और ये प्रोग्राम एंजॉय किया। तो चलते चलते ये गाना, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं डेफिनेटली 1:10 पर लौट कर आऊंगी घर आंगन प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय। बहुत सारी बातें थी, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो बासुदा के बारे में और ढेर सारी बात करेंगे। ये जीना है, ये जीना है अंगूर का दाना, ये जीना है अंगूर का दाना। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। जितना खाया मीठा था, जो हाथ न आया खट्टा है। ये जीना है अंगूर का दाना, ये जीना है अंगूर का दाना। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। जितना खाया मीठा था, जो हाथ न आया खट्टा है। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना, और अब समय है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का।